अक्सर ऐसा होता है कि आपका लालच आपको फंसा देता है और लालच के चक्कर में आप जो हासिल कर सकते थे उससे भी हाथ धो बैठते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप अपने लालच की वजह से मारते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव जीतकर मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहां पर दावा किया जा रहा है कि मोदी और राजीव ने बहुत बड़ी गलती कर दी महाराष्ट्र का चुनाव जीतकर, या फिर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। किस तरह से ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। दावा किया जा रहा है कि मोदी जी के हाथ से अब सब कुछ चला जाएगा, बीजेपी पार्टी का अब सब कुछ चला जाएगा। दोस्तों, जिस तरह की खबर अब सामने निकल के आ रही है उसके बाद से बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं टेंशन देखने को मिल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। अक्सर ऐसा होता है कि आपका लालच आपको फंसा देता है और लालच के चक्कर में आप जो हासिल कर सकते थे उससे भी हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल। अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप अपने लालच की वजह से मारते हैं। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? आज जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है, चुनाव आयोग को लेकर के विपक्ष अब एक मंच पर आ रहा है, एक साथ आ रहा है। ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के पास में जो एजेंडे की कमी थी, वो एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं अब विपक्ष ढूंढ भी रहा है और उस एजेंडे पर टिक भी रहा है, उस पर काम भी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी? सवाल यह है कि राजीव कुमार साहब यानी चुनाव आयुक्त, उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में ढिलाई कर बरत के या जो आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं उसको देखते हुए कोई बहुत बड़ी गलती कर दी और महाराष्ट्र के चक्कर में अब बीजेपी का सब कुछ लुट गया। सब कुछ लुट गया। कहे कि बीजेपी का सब कुछ चला गया या चला जाएगा। किस तरह से पैर पर कुल्हाड़ी मारी, रिपोर्ट देखिएगा। महाराष्ट्र के चुनाव में किसी को कोई लहर नहीं दिख रही थी। कोई भी पत्रकार या ग्राउंड रिपोर्ट या सर्वे या ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल वो इस तरह के नतीजों के बारे में नहीं कह रहा था और उसके बाद में इस तरह के नतीजे कैसे सामने आ गए? तो ये सारे सवाल हैं और उसके बाद में अब विपक्ष ने कह दिया है कि हम ईवीएम को हटाने के लिए देश भर से यात्रा करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। यात्रा करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एक यात्रा निकाले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कह दिया। देखिए, अगर हम पार्टियों की बात को किनारे भी रखते, अगर विपक्ष की बात को किनारे भी रखते, और इसमें ताजा बयान अब शरद पवार का भी सामने आया है। शरद पवार ने भी कह दिया है कि हम ईवीएम को लेकर के बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मतलब शरद पवार भी अब अपने आप में एक बड़ा मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इन पार्टियों की बात को किनारे भी रख दें तो दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं या दुनिया भर के वो मुल्क जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं, उन तमाम देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते। उन तमाम देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। बताइए विदेशों के अंदर। ये बताइए कि आखिरकार भारत में मौजूदा सत्ता, जबकि तकरीबन पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने तो यह कह दिया कि अगर मैं 545 सीट जीत जाऊं तो भी, और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीत जाऊं तो भी यकीन नहीं है, मैं ईवीएम पर सवाल बंद नहीं करूंगा। ईवीएम पर सवाल लगातार खड़े होते रहेंगे और उन्होंने कहा कि हम ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम को हटाएंगे। एलोन मस्क दुनिया के अपने आप में जो टेक्नोलॉजी के महारत हासिल करने वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े नाम है एलोन मस्क। उन्होंने कह दिया कि इस ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती है, इस ईवीएम में कुछ ना कुछ जो है वो प्रोग्रामिंग की जा सकती है। रिस्क थोड़ा ही सही, लेकिन रिस्क जरूर है। तो आप बताइए कि भारत में सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी क्यों आखिरकार इस बात पर अड़े हुए हैं? शरद पवार का बयान मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। आज जो डेवलपमेंट सामने आई है, शरद पवार ने जो है वो कहा है, ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाने की तैयारी में शरद पवार। एनसीपी नेताओं का दावा, कई सीटों पर परिवार के वोट भी उम्मीदवारों को नहीं मिले। बताइए, परिवार लोगों की वोट नहीं मिले ईवीएम के जरिए से। क्या कह रहे हैं जरा वो भी देख लीजिए। एक परिवार में 32 वोट हैं,
उन सभी लोगों ने अपने घर के कैंडिडेट को वोट दिया, फिर भी उसे 0 वोट दिखाया है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो शरद पवार भी अब मोर्चा खोलने की तैयारी में है। यानी महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने वहां पर सीटें हासिल की हैं, वो किसी को भी हजम नहीं हो रही है और लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ऐसा प्रदर्शन कैसे कर सकती है। बीजेपी की बहुत बुरी हालत थी, बीजेपी कांटे का चुनाव वहां पर लड़ रही थी, लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत बुरी स्थिति बीजेपी की हुई, उसके बाद में कैसे जो है वो विधानसभा चुनाव में इस तरह का प्रदर्शन हो गया। कल ही एक बड़ी खबर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें मराठी भाषा के अंदर राज ठाकरे के एक उम्मीदवार वो कह रहे थे कि मेरे घर में 4 वोट हैं और मुझको अपने बूथ पर सिर्फ 2 वोट मिले। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम यात्रा निकालेंगे। तो अब सवाल सीधा सा यह है कि क्या विपक्ष ने अब एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा वो तैयार कर दिया है और विपक्ष इस बात को समझ गया है कि ईवीएम जब तक है तब तक दाल नहीं गलने वाली है। लगातार सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर मैं आपको एक बात बताता हूं, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही थी, मैंने दोनों यात्राएं कवर की, लेकिन मैं यकीनी तौर पर इस बात को कह सकता हूं, तमाम लोग उस यात्रा में जो शामिल हो रहे थे वो इस बात को कहते थे कि राहुल गांधी को ईवीएम को लेकर के भी यात्रा निकालनी चाहिए, ईवीएम को लेकर भी, ईवीएम को हटवाना चाहिए, बगैर ईवीएम को हटाए मामला बन नहीं पाएगा। सोशल मीडिया पर लोग, जो मेरी वीडियो जाती थी तो उस पर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां पर भी लोग कहते थे कि राहुल गांधी की ये यात्रा बहुत बढ़िया है, शानदार है, स्वागत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर ईवीएम नहीं हटा पाए, ईवीएम नहीं हटवा पाए तो कोई उनकी बात बनने वाली नहीं है। और ये तब की बात 3 साल 4 साल से लोग लगातार इस बात को कहते रहे, या और उससे पहले से भी लोग कहते रहे ईवीएम को लेकर के, लेकिन विपक्ष ने गाहे बगाए इस बारे में चर्चा जरूर की, लेकिन इसको कॉन्क्रीट मुद्दे के तौर पर नहीं उठाया। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम ये ईवीएम को हटाने के लिए देश भर में यात्रा करेंगे। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है बुरी तरह से, पहुंच नहीं रहा, जिसको आप दे रहे हैं वोट वहां तक नहीं पहुंच रहा, फिजूल जा रहा है। होना बैलेट पेपर पे वोट, बस अब बैलेट पेपर पर बस वोटिंग होना चाहिए। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो, और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। इसके लिए यात्रा निकालना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव हो। अब सवाल ये है कि विपक्ष ने जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ अपने आप को एकजुट करना शुरू कर दिया है, तो क्या वाकई ये संभव है कि अब अगले चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से ना हो? अखिलेश यादव ने तो बाकायदा इस बात को कह दिया था संसद के अंदर, अखिलेश यादव ने कह दिया था कि हम 80 की 80 सीट जीत जाएं तो भी ईवीएम को हटवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं
तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहे। ईवीएम को बैन कराने के लिए दुनिया भर के अलग अलग लोग इस बात को कहते रहे और एलोन मस्क, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इसी तरह का बयान दिया था कि ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग होती है और जिस चीज में प्रोग्रामिंग होती। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई, जिस तरह से दोनों यात्रा संपन्न की, उसी तरह से एक और यात्रा विपक्षी पार्टियों को सड़कों पर उतरकर करना चाहिए और उस यात्रा के अंदर बैलेट पेपर की मांग करना चाहिए कि हमें बस बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। ईवीएम को बैन कर दो। ईवीएम बाहर किसी भी देश के अंदर नहीं चलते। जिस तरह से दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजिस्ट में से एक बड़े एलन मस्क, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईवीएम को चुटकियों में हैक किया जा सकता है। अमेरिका के अंदर यही एक प्रोग्राम रखा गया था कि ईवीएम को हैक कर सकते हैं या नहीं। नेक से बच्चों ने, वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने ईवीएम को हैक करके दिखा दिया था और तभी से अमेरिका के अंदर ईवीएम बैन कर दिया गया। लेकिन भारत के अंदर ईवीएम चल रहा है। जिस देश ने ईवीएम का आगाज किया, जिस देश ने ईवीएम को बनाया, वही देश के अंदर ईवीएम बैन हो गया। तो सोचिए हमारे देश के अंदर क्यों चल रहा है। तो सबसे बड़ी खबर यही सामने निकल के आ रही है कि विपक्षी पार्टी कह रही है कि हम एक बड़ी यात्रा जो है सड़कों पर उतर कर करेंगे और ईवीएम को बैन करवाएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे, जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।